कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो हम कर रहे थे केवीएस के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का एलडीसी का 2023 का पेपर का सोल्यूशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 81 से अब हम जो है ना स्टार्ट करने वाले। ठीक है, पहले के अगर आपको क्वेश्चन देखने हो, पहली बात पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल के अंदर आना है। उसमें ये वाला फोल्डर पड़ा हुआ है, ये एलडीसी वाला, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने पेपर टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB के ऊपर भी डाल दिया। 8000 लोग टोटल ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया और टाइम टू टाइम सारी अपडेशन यहाँ पे आपको मिलती रहती है, ये भी ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज भी हैं, ये भी आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी है बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो लाइव सेक्शन के लाइव टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 और 2 दो वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं 2020 क्वेश्चन की। और वीडियो सेक्शन में जाओगे तो ये दो वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, थर्ड और फोर्थ टोटल। ठीक है, 4 वीडियोज हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 81 से अब हम जो है ना सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। विच टर्म इज AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे को दिया हुआ है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये मैंने आपको ऐसे एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि सबसे पहले APGP HP वाला अगर आपने पढ़ा हो है ना अच्छे से, तो AP क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 21। ठीक है, A2 माइनस A1 होता है 24, तो -3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, 24 है। लास्ट टर्म जो मेरी आनी चाहिए AN या TN जो भी आप ले सकते हो, लास्ट टर्म मेरी उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरी -3 आनी चाहिए। ठीक है ना, सॉरी -3 कैसे आनी चाहिए, यहाँ देखो 24, फिर -3 कम होता चला जा रहा है, मतलब 3 कम होता चला जा रहा है। तो लास्ट में जाके क्योंकि 3 की टेबल के अंदर 21 है, ठीक है, तो लास्ट में जाके 3 आ जाएगा, 3 6 9 12। ठीक है, ऐसे चलते चलता 18 21 24 चल रहा है, तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 0 के बाद फिर 3 माइनस होगा तो माइनस का 3, तो फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव आएगी वो -3 आएगी, है ना। वो कौन सी टर्म होगी वो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ पे 24 है। ठीक है, n-1 n ही हमें निकालना है और यहाँ पे -3। बस अब कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है, n = 10 आ जाएगा, तो 10th टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मेरी A1 है, ये मेरी A2 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मैं कैसे निकालता हूँ, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3A अपॉन में 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 3A माइनस 1 अपॉन में 3, तो -3A अपॉन 3, तो माइनस का A आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 449 और 449th टर्म इज 9, देन द टर्म विच इज 0। ठीक है, कौन सी टर्म जो है ना 0 होगी। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ 9 टर्म, कैसे निकालूंगा, A प्लस N-1, 9 माइनस 1 8 आ गया, 8D, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AN = A प्लस N-1 इंटू D का होता है। तो N क्या है, 9 टर्म है, 9 माइनस 1 8 आ गया, है ना, = 449 है। A 449 है, तो A प्लस 448 हो गया, = क्या है, 9 है। इन दोनों से हम सोल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पे A से तो A कैंसिल हो गया, तो माइनस का 440D = प्लस का आ गया 440। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो D की वैल्यू मेरी आ गई -1। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हुआ है, विच टर्म इज 0। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए, तो यहां से मैं D की वैल्यू जो मैं पुट करता हूं, तो A माइनस 8 = 449, तो फर्स्ट टर्म मेरी आ गई 457। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो मेरी AN है या TN जो भी आप लेना चाहो, तो मैं AN ले रहा हूँ। लास्ट टर्म जो कि 0 होगी, कैसे हम लिखेंगे, A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो A मेरी फर्स्ट टर्म है 457। ठीक है, प्लस N मुझे पता नहीं वो कौन सी टर्म होगी, D मेरा कितना है, -1 = 0 आना चाहिए, तो N की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 458। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चले आगे।
तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। तो मैंने आपको मीन मीडियन मोड अच्छे से करवाया हुआ है, तो एक बार इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, इसके अंदर आपको KVS, NVS, DSSB, HTET, स्क्रीनिंग के, कोई भी यूपी के, TGT PGT के, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सारा मटेरियल मिल जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन और वीक में 4 डेज डाउट सेशन। कोई भी डाउट्स आता है, क्वेरीज आती है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन DSSB, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो क्लास दी हुई है, क्लास लिख लेता हूँ जी, एक सेकेंड, क्लास लिख लेता हूँ। 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, ठीक है, और 60 से 80 है, 80 से 100 है, और 100 से 120 है, ठीक है। और यहाँ पे FI जो मेरा आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 8, 10, 12, ठीक है, 7 और 8। और उसके बाद कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरी आ जाएगी, फर्स्ट वाली 5 की 5 रहेगी, नेक्स्ट जो है 8 जुड़ के आएगी, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होती है फिर आगे ऐड होता चला जाएगा ना। 5 और 8 13, ऐसे ही 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 7 42, और 42 और 8 50 हो गया ना। तो इसका जो समेशन आता है FI ये भी 50 आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, हम जो है यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो बात रहती है हमारी कि जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मीडियन का, मीडियन निकालने का, लोअर लिमिट L प्लस में n/2 माइनस C अपोन में F होता है, ठीक है, इनटू में H। तो यहाँ ये सारी चीजें कैसे निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो मेरा n इज इक्वल टू FI है, तो n/2 निकालना होता है 50/2, तो यहाँ पे आ गया मेरा 25। तो 25 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा बनता है मेरा 35, तो 35 बनेगा। तो यहाँ पे ये मेरी जो मीडियन क्लास आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये मेरी क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आ जाएगी। इसके अंदर अब हमें मिलेगा क्या, एक तो लोअर लिमिट मिलेगी, L मिलेगा, L इज इक्वल टू 60 आ गया। जो भी मेरी क्लास होती है 60 to 80, तो लोअर लिमिट ये वाली होगी और अपर लिमिट 80 होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 12 है मेरा, ठीक है, ये मेरे को F है, ये F इज इक्वल टू 12 मिल गया, ठीक है। और इससे जस्ट प्रीसीडिंग जो टर्म मेरी होगी वो मेरी C होगी, C या CF हम इसे बोल सकते हैं, CF बोल सकते हैं या C बोल सकते हैं, या इसको CF भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ CF, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पास CF क्या हो गया 23, और H मेरा कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्लास का, 0 से 20, 20 से 40, तो 20 का डिफरेंस जा रहा है। तो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमारे पास मीडियन क्या हो गया, L हम पुट करेंगे 60 प्लस में n/2, n/2 25 है, माइनस CF मेरे पास 23 है, और F मेरे पास आया 12, इनटू में आया 20। 60 प्लस में ये आ गया 1/6, मतलब 20/6, तो 10/3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 190/3, तो 63.3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 120, ठीक है। 10 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, याद रखना, उनका एवरेज 120 है। द एवरेज ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो उनमें से जो 5 स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उनका एवरेज क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ओड नंबर कैसे हम लेते हैं, 2x + 1, मतलब कोई भी इवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी नंबर इवन बन गया। इवन में 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, x जो है ना मेरा 0 भी हो सकता है, 0 से फिर 1, 3, 5 ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x + 3 अप टू सो ऑन 2x प्लस में 19 तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 टर्म है ना। तो यहाँ पे 1, 3, 5 अप टू 19 तक चला जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्या बोला है, इनका एवरेज जो है 120 है, तो हम इसका एडिशन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस। तो इन सभी का एडिशन कितना है, 10 से जब मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि उसने एवरेज बोला है, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 120 आ रहा है। तो मैं डिवाइड करूँ ही क्यों, मैं डायरेक्ट 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा मेरा 1200 बन जाएगा उधर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको सभी का मैं एडिशन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 20x प्लस में 100 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो 20x इज इक्वल टू 1100 आ गया, ठीक है ना, 20x है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 55 आ गया, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा हमारे से, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो फर्स्ट 5 का जो स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ से फर्स्ट 5 में उठा लूंगा 2x + 1
प्लस में 2x प्लस में 3 अप टू सो ऑन 2x प्लस में 9 तक चला जाएगा। उनका 5 से डिवाइड कर दूँ क्योंकि एवरेज ही उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू 55 पुट करने के बाद 575 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा 115 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इफ 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू सो ऑन 1830 x की वैल्यू, ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ना। इसमें पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 7 माइनस 3 आ जाएगा मेरा 4। फर्स्ट टर्म मेरी 3 है ना, लास्ट टर्म मेरी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरी है 1830, है ना। तो ठीक है, n निकालना तो जरूरी है ही, है ना, n निकाले बिना काम चलेगा नहीं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1830, a मेरी फर्स्ट टर्म है 3 और n माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 3, तो n की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। सॉरी, यहाँ पे जो एडिशन है 1830, तो लास्ट टर्म तो मेरी यहाँ पे x है ना, यहाँ पे गलती होगी, लास्ट टर्म मेरी x है, ठीक है ना, यहाँ पे ये गलती मत करना। तो और यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो है 4, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4n माइनस 4, तो माइनस का 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो 4n माइनस 1 बन गया। अब मैं इसका एडिशन जो है, एडिशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है n/2 a प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक होता है 2n माइनस 1, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा इसी से काम चल जाएगा। 1830 दिया हुआ है सम n/2, तो n/2 आ गया। a प्लस एल, a मेरी फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म मेरी x है यहाँ पे, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म मेरी x है। तो इससे हम जो है क्या निकाल सकते हैं, n/2 3 प्लस x की वैल्यू क्या है 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 1830, ठीक है। जब इसका मैं सोल्यूशन करूंगा तो n की मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 30 यहाँ से, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ठीक है। 120 माइनस 1 119 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 87। ए नोटबुक हैज 20 पेजेस, एक नोटबुक है उसके अंदर 20 पेज हैं। ए शीट गोन टोन, एक शीट उसके अंदर से फाड़ी गई है। द मीन ऑफ द रिमेनिंग पेजेस 10 सही 5/6 द पेज विच गो टोन। तो देखो जो शीट फाड़ी गई है ना, तो उसके दोनों साइड जो है ना, उसके बोथ साइड नंबर होंगे, ठीक है ना, बोथ साइड नंबर होंगे। तो कोई भी दो पेज जो है ना, कोई भी दो नंबर्स जो है ना उसमें से होंगे, मतलब टोटल 20 पेजेस की बात कर रहा है वो, द पेज। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन के अंदर भी देख लो कि कौन कौन सा है, 5th 6th है, 6th 7th है, 7th 8th है, या 9th और 10th है, ठीक है। बस समझने की क्या बात है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो यहाँ देख लो आप, 1 से लेके 20 तक पेजेस हैं, ठीक है। उनका सम निकाल लो आप। सम क्या बनेगा, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, तो 20 इंटू में 21/2, तो 210 आ गया इसका सम, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला हुआ है कि मीन जो है रिमेनिंग पेजेस का, जो पेज दो फाड़े गए या एक पेज फाड़ा गया उस पे दो नंबर थे, ऐसे समझ सकते हो, या ये समझ सकते हो कि जो है ना दो पेज फाड़े गए हैं। तो यहाँ पे है 10 6 60 और 5 65/6, और टोटल ये एक्चुअल में कितने 18 पेज रह गए, दो पेज तो चले गए हैं, 18 से गुना कर दिए तो टोटल मेरा आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस, ठीक है ना। तो 6×18 ये आ गया 195, ठीक है। तो सम आ गया 195। अब जो दो पेज फाड़े गए हैं, ठीक है, वो सेम मैनर के अंदर नंबर चल रहे होंगे। एक मान लेते हैं x नंबर है, अगले का x प्लस 1 होगा, या एक पेज फाड़ा गया दोनों पे एक एक नंबर लिखा होगा ना, इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो टोटल मेरा यहाँ पे सम की अगर मैं बात करूं तो 195 जो 18 रिमेनिंग पेजेस है, प्लस में x और प्लस में x प्लस 1, सभी का सम कितना आना चाहिए, 210 टोटल का 20 का, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x और x प्लस 1, 195 उधर जाके 15 हो जाएगा। तो 15 कब आ सकता है, x और x प्लस 1 में, यहाँ पे जब 7 होगा और 7 प्लस 1 होगा, 7 8 15 होता है। तो मेरा क्या आ गया, 7th एंड 8th टर्म आ गया, ठीक है। 7th एंड 8th जो है ना पेज आ गया, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इतना इतना इतना, इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी दो टर्म हम जो है ना उठाते रहेंगे। यहाँ देखो ये वाली दो टर्म, ये वाली दो टर्म ऐसी चलती चली जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 1, फिर अगला भी 3 - 4 -1, 5 माइनस का 1। दो दो टर्म हम उठा रहे हैं, 2000
14 तक अगर मैं उठाऊं तो 1007 इतनी टर्म मेरी बनने वाली है -1 तक लास्ट के अंदर, है ना। इसको मैं यहाँ पे डॉट 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 कर देता हूँ और डॉट डॉट, ठीक है। प्लस में 2015 एक मेरी टर्म बच जाएगी, क्योंकि इवन इवन आएगा ना, क्योंकि दो दो टर्म हम ले रहे हैं ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो ये जो मेरी टर्म बनी वो कितनी बनी, 1007, 1007 जो कि बना माइनस का, प्लस में बना 2015। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1008 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 7 टाइम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ 11 टर्म, तो 18 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7 टाइम ऑफ 7th टर्म क्या दी हुई है, 11 टाइम ऑफ 11 टर्म। कोई दिक्कत नहीं है। 7 टाइम A7 को हम कैसे लिखते हैं, AN को A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस एन माइनस वन मतलब 7 माइनस वन मतलब 6D आ जाएगा, और यहाँ पे 11 इंटू A प्लस 10D आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी -17D, ए की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, 18वीं टर्म। तो 18वीं टर्म मेरी क्या होगी, ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17D, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए 18 टर्म मेरी क्या आएगी, -17D प्लस का 17D, तो आ जाएगी 0, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे को दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 45 है, उसके बाद 44 है, प्लस का ही है, फिर घटता चला जा रहा है, 43 है, प्लस 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 के हैं, उसके बाद ये वाले जो हैं 43, 43, 42, ये सारे माइनस के हैं, घटते चले जा रहे हैं। सभी को अलग अगर मैं अलग अलग कर दूं, ठीक है, ये प्लस के मेरे अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, अगर 30 टर्म है तो ये 15-15 टर्म बन जाएंगी मेरी अलग अलग, तो ये 15-31 तक जा सकता है, 31 से 45, ठीक है। और यहाँ पे 43 से जब मैं स्टार्ट करूंगा, 42 का स्क्वायर माइनस 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 के हैं, ठीक है, माइनस का ये भी मेरी 15 टर्म है, तो 29 तक चली जाएंगी, ठीक है। इन सभी का अब मैं जो है एडिशन करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो है मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और टर्म लेते हैं हम, प्लस का 43 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझ में ज्यादा आएगा, ये कट जाएगा, है ना। ऐसे ही इससे नेक्स्ट कट जाएगा, कटता चला जाएगा। और यहाँ पे हम 29 है ना, यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 31 का स्क्वायर, माइनस का 30 का स्क्वायर, माइनस का 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टर्म कट रही है मेरी, सो काट दो, ये वाली कट गई। तो लास्ट में एक दो टर्म ये वाली मेरी बच गई, है ना, और स्टार्टिंग में मेरी ये वाली दो टर्म बच गई। तो 45 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2025, 1936, 900 और 841, तो ये आ जाएगा 2220, मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पास। ये क्या कह रहा था, सम ऑफ इतना 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 इज, है ना। तो इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, एपी सीरीज बन रही है, तो -8 है, -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -8 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, -3। फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, -5। लास्ट टर्म मेरी कितनी है, -230, जो कि हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म मेरी है -5 प्लस में n माइनस वन इंटू डी मेरा कितना है, -3। कोई प्रॉब्लम नहीं, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 76। तो हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। एडिशन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट हमारे को यही ज्यादा आसान लगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता ही है, -5 है और लास्ट टर्म मेरी -230 है। तो डायरेक्ट मैं क्या निकाल दूंगा, S76, क्योंकि 76 टर्म है टोटल, तो 76 बाय में 2 -5 -230, तो इसको आप सोल्व कर लोगे, -8930 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 है, और 100 टर्म जो है वो इतनी है, 50 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। 50वीं टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म मेरी a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। 100 टर्म की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, या तो ऐसे लिख दूं, a प्लस में 99d, है ना। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये कितनी दी हुई है, -292। तो a फर्स्ट टर्म है, 99 इंटू डी है, तो d की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी -3। तो उसने 50वीं टर्म पूछी हुई है, a 50, तो 50वीं टर्म क्या आ जाएगी,
a प्लस में 49d, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस में 49 इंटू माइनस का 3, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 147 माइनस 142, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इसको क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 93, ए मैन हैज 48 नहीं 480 मेटल कॉइन, 480 उसके पास मेटल कॉइन है, हैविंग डायमीटर उसका इतना है, ठीक है, तो कॉइन की शेप कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है ना। अब उसका डायमीटर अगर 1.75 है, मतलब ये टोटल 1.75 है, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी 1.75/2। आगे देखते हैं। एंड थिकनेस 2 mm है, थिकनेस कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, ये कितनी है मेरी 2 mm, मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। ही मेल्ट देम एंड फॉर्म ए क्यूबॉइड, उसने इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया इस टाइप से, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ब्रेथ उसकी 7.7 है, ठीक है, तो ये है 7.7 एंड लेंथ उसकी 10 है, लेंथ उसकी 10 है, हाइट उसकी हमें निकालनी है, ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, समझ में आ गया। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये एक्चुअल में क्या है मेरे पास, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है ना, तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, एल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और ये एक्चुअल में कॉइन कितने हैं 480, तो 480 से मल्टीप्लाई तो करना है, बनता ही है हमारा, है ना, बट इसकी हाइट इसकी h2 होगी, इसकी h1, क्योंकि हाइट सेम तो नहीं हो सकती, है ना, हाइट तो अलग अलग जाएगी मेरी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 480 22/7, पाई को पुट कर दिया, रेडियस यहाँ पे 1.75 अपॉन में 2, सारे का स्क्वायर आ गया, इंटू में 0.2 आ गया, इज इक्वल टू 77 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनटू में h2, तो यहां से h2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, आप निकाल लेना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है ना 94, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी वेयर 3 वर्टिसेस इतना इतना एंड इतना, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वो हमारी यूज होने वाली है, ए बी सी डी, है ना, तो यहाँ पे ए मेरे पास है 0 5 वर्टिसेस, बी है मेरे पास 8 9, सी है मेरे पास 10 और 5, और यहाँ पे मेरे पास है एक्स और वाई। अब आपको पता है जो इसके डायगोनल होते हैं ना, ठीक है, वो जहाँ पे कट करते हैं ना, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है ना वो मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं ए सी की बात करूं, ठीक है, जो मिड पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, ई मान लेता हूँ, ठीक है, ई जो है मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे जो आ जाएगा ई पॉइंट, वो क्या बनने वाला है 0 + 10 10/2 और 5 + 5 10/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए और सी 10 + 0 और 5 + 0, तो मिड पॉइंट मेरा 5 5 बन जाएगा, ठीक है, 5 और 5, तो ये मिड पॉइंट अगर मैं बी डी की बात करूं, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 8 + x/2 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आना चाहिए 9 प्लस ये वाला 9 + y/2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 और 1 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम क्लीन कर देते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, अब ये क्वेश्चन जो है ना मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हमारे एपी से थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, अभी हमारे जो है ना ये बीच में एक क्वेश्चन जो है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी आ गया, अभी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए, इफ पी लाइज ऑन द लाइन गिवन इतना, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, उसने यही बोला लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, तो ए पॉइंट है मेरा 2 1, बी पॉइंट मेरा है 5 और -8, ट्राइसेक्ट एट द पी और क्यू के द्वारा ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए अगर मैं पी की बात करता हूँ, ठीक है ना, पी की बात करता हूँ, पी लाइज ऑन द, क्योंकि पी जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पी की हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे रेशो 1 है तो यहाँ पे रेशो कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि ये 2 भाग रहेंगे ना पी से लेके बी तक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एपी रेशो पीबी जो है ना 1:2। और कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने लग जाते हैं, सर इतना लेंथी सोल्यूशन करवाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब भाई जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो ना तो आपको ये चीजें नहीं लिखनी होती, अंडरस्टूड होती हैं। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, कुछ लोग भूल चुके होते हैं, तो मेरा फर्ज है कि एक एक चीज अच्छे से बताना, है ना। तो अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी किसी को याद नहीं होगा, ठीक है, तो वो मेरे को बताना पड़ेगा। क्या होता है मेरे पास, अगर मेरा m रेशो n के अंदर होता है mx2 nx1 अपॉन में m+ n, और क्या होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m+n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा होता है, ये होता है मेरा x1 y1, ये जो a है, ठीक है, और b यहाँ पे होता है मेरे पास x2 y2। इस फॉर्मूला के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो p पॉइंट जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहां से देखो, ये रेशो क्या है 1, mx2 मतलब 1 into 5, ठीक है, 1 into 5 प्लस 2 into 2 अपॉन में m+n मतलब 1+2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 into -8, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 2 into 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1+2, ठीक है। तो यहाँ से P जो मेरा पॉइंट आया -3 और 2 आया। P किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन पे, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको पॉइंट। तो 2 -3 माइनस का 2 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 2 3 6 माइनस का 8, तो उधर जाके 8 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से थर्ड करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 96। द पॉइंट इतना 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 टेकन इन ऑर्डर द वर्टिसेस ऑफ ए, किसके वर्टिसेस ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मान लीजिए ये मैंने एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्टिसेस मेरे बन रहे हैं, तो यहाँ पे या तो मैं लिख दूं, ठीक है, 1 - 3, ठीक है। एग्जाम में बैठे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर बैठे हो तो आपने क्या करना है, सीधा ए बी निकालना है, बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। ए बी निकालोगे आप, ए बी की डिस्टेंस 13 - 1 12, 12 का स्क्वायर 144, डिस्टेंस फॉर्मूला 144 सारे का रूट, इतना तो आपको आता ही होगा, 288 का रूट। बी सी निकालोगे तो 9 + 9 18 का रूट आ गया। सी डी निकालोगे तो 288 का रूट आएगा, ये 18 का रूट आएगा। कहने का मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी हो रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन उसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ए बी और बी सी इज इक्वल टू डी ए हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आमने सामने की साइड जो है ना सेम है और सारी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर तो नहीं हो सकता। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के अंदर भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं ना। तो उसके बाद हमारा क्या बच गया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। उसके बाद हमें क्या चाहिए उसके जो डायगोनल है, तो AC हम निकाल लेंगे। तो 10 - 1 9, 9 का 81 आ जाएगा स्क्वायर, 12 और 3 15 का आ जाएगा मेरे पास 225, ठीक है। 225 और 81 आ जाएगा मेरे पास 306। ऐसे ही मैं BD जब निकालूंगा, 13 और 2 15 का आ जाएगा मेरे पास 225 और 9 का आ जाएगा 81, तो ये भी आ जाएगा 306। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी मेरी रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। मीन ऑफ दिस टेबल, मीन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भाई नंबर है, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, कॉल कर सकते हो आप। मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे कोर्सेज का जो है ना मजा ले सकते हो, सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड बस। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से कि हम इसको कैसे बनाते हैं, या तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब पहले CI लिखो फिर फ्रीक्वेंसी लिखो। मैं आपको बोलूँगा डायरेक्ट आप करो कि आपको XI लिखो और FI लिखो, XI इंटू FI लिखो डायरेक्ट। अब XI कैसे निकालते हैं, 10 और 20 को एडिशन कर दो, 30 30/2 15 आ जाएगा, है ना। फिर 20 और 30 में 25 आ जाएगा, फिर ऐसे 10 10 बढ़ते चले जाएंगे, 35, ठीक है, 45 55 और 65 तक चला जाएगा लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, हमने XI इंटू में FI निकालना है। तो XI हमारे पास क्या है 5 है, तो सॉरी XI ये रहा, FI फ्रीक्वेंसी मेरी 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, 25 को 10 से करेंगे तो 250, 35 को x से करेंगे तो 35x, ठीक है। ऐसे ही चलता चला जाएगा, आगे आ जाएगा मेरा 450, 275 और 130। तो जो मेरा एवरेज होती है या मीन होता है,
क्या होता है मेरे पास एक्स आई एफ आई का समेशन अपॉन में एफ आई का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करता हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 32 प्लस एक्स, ठीक है। नीचे आ जाएगा 32 प्लस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, इस सारे का एडिशन करूंगा जब मैं एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिशन करके देख लेना 1180 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1180 प्लस में 35x, ठीक है। 1180 प्लस में 35x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36, उसने मीन 36 दिया हुआ है। तो अब तो बस हमारा क्वेश्चन हो ही चुका है ना। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कर लोगे तो 1180 प्लस में 35x इज इक्वल टू 36x प्लस में 1152 आ जाएगा। इधर आके x इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है a मेरा 2 और -5, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई P पॉइंट है जो कि 2, नीचे लिख देता हूँ मैं, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब वही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 2 को इससे 3 को इससे, इस टाइप से करते चले जाएंगे ना। 2 इंटू 5 अपॉन में सॉरी प्लस में 3 इंटू 2, ठीक है। ऐसी तो आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, जो P मेरा पॉइंट निकलने वाला है। उसके बाद 2 इंटू 2 माइनस का आ जाएगा 5 इंटू 3, क्योंकि वहाँ माइनस पड़ा हुआ है 2 प्लस 3। तो यहाँ से P पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा 10 और 6 16/5, और यहाँ से आ जाएगा -11/5, ठीक है। उसने क्या पूछा हुआ है, लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। सेकंड में यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव होता है, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, कोमा लगा देता हूँ बीच में, ठीक है, ताकि ज्यादा समझ में आए आपकी। और यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ टू वर्टिसेस ट्राइंगल एबीसी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंड इट्स सेंट्रोइड दिया हुआ है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या आएगा, ठीक है। तो एबीसी दिए हुए सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है x1 y1, ये हमारे को क्या दिया हुआ है x2 y2, और ये हमारे को क्या दिया हुआ है x3 y3। x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब -1 प्लस का 5 प्लस का 0 अपॉन में 3, सेंट्रोइड आ जाएगा ना। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनेगा, 4 प्लस में 2 माइनस का 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड जो बनने वाला है मेरा, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4/3, एक सेकेंड, यहाँ पे ये ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, जी सेंट्रोइड दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हमारी क्या होगी, ये सेंट्रोइड दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे -1, तो सी पॉइंट कोई भी जो होगा ना, मैं मान लूंगा एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई मान लो, या मान लो ए और बी है, ठीक है। तो -1 प्लस का 5 प्लस का ए अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंट्रोइड दिया हुआ है। एंड 4 + 2 4 + 2 प्लस का b अपॉन में 3 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -4, और b की वैल्यू यहाँ उधर जाके -9, 4 और 2 6, -15 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, -4 -15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, टू वर्टिसेस ट्राइंगल एबीसी इतना इतना, ठीक है, एंड मीडियन ऑफ इंटरसेक्ट इतना, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज समझने की बात है, जो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना मेरे, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे ए बी सी, तो वो सेंट्रोइड ही होता है। तो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रोइड ही होता है। तो ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया, बिल्कुल सेम एज इट इज का एज इट इज, है ना। तो इसका मतलब ये सेंट्रोइड दे दिया, बात वही है, फिर से वही आंसर क्या आने वाला मेरा, ऑप्शन नंबर 3 -4 और
सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, -4 और -15, ठीक है, सेम सेंट्रोइड ही बन गया बिल्कुल। बाकी क्वेश्चन जो है ना दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आपको पेपर का कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन जो है ना हमारे यहाँ पे पूछे गए थे मैथमेटिक्स के। ये एलडीसीई का एग्जाम है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है, केवीएस का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मिशन डीएसएसबी, उसके अंदर आप जाओगे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर चले जाना, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर जाकर के केवीएस टीजीटी पीजीटी वाला फोल्डर होगा, उसमें एलडीसी वाला फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको एग्जाम मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है मिशन डीएसएसबी का, ये देखो मिशन डीएसएस, इसके अंदर भी अभी मैं पेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी जाके जो है ना देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी सारे कोर्स भी हैं। केवीएस टीजीटी पीजीटी का जो है ना टेस्ट सीरीज़ है, केवीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ है, केवीएस टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 199 की है। इसमें कॉमन के टेस्ट भी रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी रहेंगे, ठीक है। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्स भी हैं बिल्कुल कम प्राइस के अंदर अगर आप करना चाहते हो। उसके अलावा 1 ईयर वाले कोर्स भी हैं, ये कोर्स आपको हर एग्जाम में जो है ना हेल्प करेंगे, तो वो वाले कोर्स भी यहाँ पे जो है ना है पड़े हुए हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। तो आप विजिट कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन, उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।